हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेएस एंड रिडक्स टूलकिट की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मैं 15 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक दो वीडियो बाकी है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना, वो रिडक्स के लिए एप्लीकेबल है एंड रिडक्स टूलकिट के लिए भी एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों? देखो, मैं पहले भी इस प्लेलिस्ट की वीडियोज में आपको बता चुका हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिडक्स टूलकिट कुछ अलग से नहीं बनाया हम लोगों ने। रिडक्स के अंदर ही हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करी और उसको नाम दे दिया रिडक्स टूलकिट। अदरवाइज इंटरनली अगर देखा जाए ना, तो रिडक्स टूलकिट भी रिडक्स को ही यूज करता है। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रिडक्स के, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रिडक्स टूलकिट के। दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। तीन प्रिंसिपल आप बता सकते हो। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट एक बार देख लो। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, स्टेट इज रीड ओनली, चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटा होगा ना रिडक्स स्टोर के अंदर, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। हम लोग एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और ना ही बनाने चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में सब कुछ होगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सेकंड चीज, स्टेट इज रीड ओनली। यहां पे कोई कंपोनेंट की स्टेट की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है रिडक्स वाली स्टेट की। ये स्टेट हमेशा रीड ओनली रहती है। अगर आपको कभी भी रिडक्स के डेटा में कुछ चेंज करना होगा ना, तो क्या करोगे? पहले एक्शन रिड्यूसर के थ्रू रिडक्स स्टोर के अंदर चेंज करोगे और रिडक्स स्टोर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा रिडक्स वाली स्टेट के अंदर। हमें खुद से मैन्युअली कभी भी डायरेक्टली रिडक्स वाली स्टेट के अंदर चेंजेस नहीं करने चाहिए, वो हमेशा रीड ओनली ही रहती है। थर्ड चीज, जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे ना रिडक्स स्टोर के अंदर, वो प्योर फंक्शंस के साथ होनी चाहिए। प्योर फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे रिड्यूसर्स होते हैं ना, उनको आप प्योर फंक्शंस कह सकते हो, बिकॉज उसके अंदर आपको आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा। अगर सेम इनपुट दोगे तो वो कभी भी आपको रैंडम आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट हमेशा आपको आपके आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के बेस के ऊपर ही मिलेगा, राइट? सो तीन प्रिंसिपल बन गए। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की हमारा एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा पूरे के पूरे स्टोर का। डायरेक्टली हम लोगों को स्टेट कभी भी अपडेट नहीं करनी चाहिए। कभी भी हम लोगों को रिडक्स के डाटा को अपडेट करना है तो वो प्योर फंक्शन यानी कि रिड्यूसर के थ्रू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिडक्स। आप बोलोगे ये क्या क्वेश्चन हुआ, तो पूरी प्लेलिस्ट आपने बना दी। देखो, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि इसका आंसर वो हमेशा परफेक्टली आपसे डिमांड करेंगे। अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया ना, तो वो बोलेंगे कि इस बंदे को ना रिडक्स के बारे में कुछ पता नहीं। तो स्टेप्स को ध्यान से बताना, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पहला चीज आप बोलोगे, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो डेटा होता है वो कंपोनेंट के बीच में शेयर कर सकते हैं। मान लो आपके एक एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्ट के अंदर 50 कंपोनेंट है, तो आप फर्स्ट कंपोनेंट से 20th कंपोनेंट, या फिर फर्स्ट कंपोनेंट से 30वें, 40वें, 50वें किसी भी कंपोनेंट के अंदर डेटा को शेयर कर सकते हो रिडक्स की हेल्प से। डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कर सकते हैं डायरेक्टली रिएक्ट की या फिर नेक्स्ट जेएस की हेल्प से भी, बट वो ना काफी कॉम्प्लेक्स तरीका बन जाता है बहुत बार। अगर आपको कंपोनेंट ए से बी में डाटा भेजना है ना, तो वो तो इजी है। बट अगर आपको ए से एम, एन या फिर जेड वाले कंपोनेंट में, जो बहुत दूर का कंपोनेंट है, उसमें भेजना है, तो आपको रिडक्स यूज करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, रिडक्स ना किसी भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क के साथ यूज हो सकते हैं। वो रिएक्ट के साथ, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, व्यू, आप कोर जावास्क्रिप्ट के साथ भी रिडक्स को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद में, क्या हम लोग रिडक्स के अंदर दो स्टोर क्रिएट कर सकते हैं? या फिर ये भी कह सकते हो, क्या हम लोग रिडक्स टूल के अंदर दो स्टोर क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, हमेशा एक ही स्टोर क्रिएट करना चाहिए। उससे इवन होंगे भी नहीं, बट अगर आप ट्राई भी करोगे ना कुछ उल्टा सीधा करके, तो वो गलत तरीका होगा। हमेशा एक ही स्टोर रखना चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है और आरटीके यानी कि रिडक्स टूलकिट, ये एक रैपर बना दिया गया है रिडक्स के ऊपर। थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए गए हैं इसके अंदर, ताकि इसको इजीली यूज कर पाए हम लोग। अदरवाइज जो इंटरनल चीज होती है ना रिडक्स और रिडक्स टूलकिट के अंदर, दोनों के अंदर सेम ही होती है। और रिडक्स टूलकिट का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, इसको यूज करना भी सिंपल होता है। इसके अंदर एरर आने के चांसेस भी काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू रिडक्स, बिकॉज आरटीके रिडक्स टूलकिट का पर्पस ही ये था कि रिडक्स को सिंपल बनाया जाए, इजी टू यूज बनाया जाए। ऑल राइट, अदरवाइज इंटरनली ये दोनों सेम ही है। यूज डिस्पैच क्या होता है? देखो, ये एक रिडक्स का हुक होता है, जो हम लोग, अगर आप यूज करते हो रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस के अंदर रिडक्स को, तो
रिएक्ट रिडक्स नाम से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, आपको इस प्लेलिस्ट के दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर दिख जाएगी जब भी हम लोग उसके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो सो उसके अंदर एक हुक होता है यूज डिस्पैच। वो क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट से, चाहे वो डेटा, चाहे वो नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस का कंपोनेंट है, उसको रिडक्स वाले स्टोर के अंदर लेके जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टोर और स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो, जो स्टोर होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो सारे के सारे डेटा को हैंडल करता है हमारी एप्लीकेशन की। मान लो आपने क्या करा, एक एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स डाला, तो जो जो डेटा आप रिडक्स के अंदर डालोगे ना, वो सारा का सारा रिडक्स के स्टोर रूम के अंदर कह सकते हो। वैसे स्टोर बोलते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे स्टोर रूम होता है ना हमारा, सब कुछ हम लोग उसके अंदर भर देते हैं, उसी तरीके से स्टोर के अंदर हम लोग डेटा रखते हैं। और स्टेट क्या होती है, जब भी हम लोगों को कोई भी एक पीस ऑफ डेटा, जो स्टोर के अंदर बहुत सारे डेटा हमारे इंस्टॉल्ड होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूं तो वहां पे यूजर्स का, प्रोडक्ट का, सर्च का और क्लाइंट्स का, लॉग्ड इन यूजर का, जिसका भी डेटा स्टोर होता है। और यूआई पे अगर आपको किसी भी एक चीज का डेटा चाहिए तो आप स्टेट की हेल्प से यूआई को पास कर देते हो। ऑलराइट। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोवाइडर क्या होता है रिएक्ट रिडक्स के अंदर। अब ये रिएक्ट रिडक्स क्या आ गया, हम लोगों ने रिडक्स सुना था, रिडक्स टूलकिट सुना था। देखो, इस प्ले अगेन मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये सारी की सारी चीजें मैं इस प्लेलिस्ट में आपको बता चुका हूं। रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, रिडक्स एक अलग लाइब्रेरी है, रिएक्ट एक अलग लाइब्रेरी। जब इन दोनों को कनेक्ट करना होता है ना, तो हम लोग रिएक्ट रिडक्स वाली एक एनपीएम पैकेज होता है, उसका यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर क्या करता है ना, कि एक रैपर बना देता है हमारी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन या फिर नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के चारों तरफ, जिससे हम लोग रिडक्स के डेटा को किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊं तो ये देखो, ये वाला प्रोवाइडर हम लोगों ने लेआउट के अंदर डाला है सबसे ऊपर, उसके अंदर हम लोगों ने पेजेस वगैरह डाले हैं। तो ये हमारा एक रैपर होता है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबके अंदर हमारा रिडक्स का डेटा आएगा। अच्छा, अब पॉपुलर मिडलवेयर्स क्या होते हैं। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दो तीन बनते हैं। देखो, मिडलवेयर यूज क्यों करते हैं, जब भी हम लोग हमारे प्रोमिस वाले डेटा, असिंक डेटा, एपीआई कॉल को हैंडल करते हैं रिडक्स के अंदर, तो हम लोगों को मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है। अब पॉपुलर फ्रेमवर्क्स पूछ सकते हैं, पॉपुलर रिडक्स के मिडलवेयर पूछ सकते हैं, तो आप कह सकते हो उनको रिडक्स थंक, रिडक्स सागा, रिडक्स ऑब्जर्वेबल। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि रिडक्स टूलकिट के अंदर कौन सा मिडलवेयर यूज होता है बाय डिफॉल्ट, तो आप बोलोगे रिडक्स थंक यूज होता है। ऑलराइट। अच्छा, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब भी आप लोग आपकी एप्लीकेशन के डेटा को, अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करोगे, तो जो रिडक्स का डेटा होगा वो परसिस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। परसिस्ट का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर रहेगा या फिर वो रिमूव हो जाएगा। जब भी हम लोग डेटा को, हमारे एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे, तो डेटा नहीं बचेगा जो रिडक्स के अंदर होगा, वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। उसको हैंडल करना पड़ता है। आप दोबारा एपीआई वगैरह को कॉल कर सकते हो, या फिर आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग रिडक्स परसिस्ट लाइब्रेरी होती है उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज अगर सिंपल आंसर मैं आपको बताऊं तो रिफ्रेश करने के बाद रिडक्स का डाटा गायब हो जाता है, बचता नहीं है। स्लाइस क्या होते हैं रिडक्स टूलकिट के अंदर, यहाँ पे रिडक्स लिख दिया मैंने, ये रिडक्स टूलकिट होना चाहिए था। देखो ना, रिडक्स टूलकिट के अंदर स्लाइस एक कलेक्शन होती है रिड्यूसर का एंड एक्शन का। अगर हम लोग नॉर्मल रिडक्स यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग अलग से एक एक्शन की फाइल बनाते हैं, अलग से हम लोग एक रिड्यूसर की फाइल बनाते हैं। बट स्लाइस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रिडक्स टूलकिट के अंदर। अच्छा, कोई ऐसा केस भी बनता है जहां पे हम लोगों को रिडक्स यूज नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा छोटी है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों को एक कंपोनेंट से किसी बहुत दूर वाले कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत ना पड़े तो, और अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, जैसे कि मोबेक्स होती है वो यूज कर रहे हो, रिकॉइल यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को जबरदस्ती रिडक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो उसी को यूज करो, दो दो चीजों को यूज मत करो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, रिडक्स का जो डाटा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाय डायरेक्शनल होता है? तो डाटा हमारा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है रिडक्स के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि डाटा हमारा एक साइड में फ्लो करेगा। जब भी आप लोगों को डाटा रिडक्स में स्टोर करना होता है तो एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर के अंदर जाएगा, और स्टोर से हम लोग क्या करते हैं, स्टेट के थ्रू डायरेक्टली गेट कर सकते हैं। तो यही हमारा एक चक्कर चलता है, साइकिल चलता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उल्टा फ्लो कर लोगे। तो रिडक्स का डाटा होगा हमारा हमेशा, उसका जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन होगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, मेन कंपोनेंट्स या फिर कह सकते हो पार्ट्स या फिर मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं रिडक्स के? मैं यहाँ पे अगर मैंने कंपोनेंट लिख दिया तो रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस वाले कंपोनेंट मत समझ लेना, मैं बात कर रहा हूँ कि रिडक्स के अंदर मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, प्रोवाइडर। ऑल राइट। अच्छा,
अल्टरनेटिव भी है कुछ रिडक्स का। जी हाँ, आप चाहो तो मोवेक्स यूज कर सकते हो, रिकॉइल यूज कर सकते हो। रिकॉइल फेसबुक की, यानी कि जिसने रिएक्ट बनाई है, फेसबुक रिएक्ट नहीं बनाई है, सॉरी फेसबुक ने रिएक्ट बनाया है। सो उन्होंने रिकॉइल नाम से भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी बनाई है। आप चाहो तो इसका यूज भी कर सकते हो, मोवेक्स का यूज भी कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है, सिंपल है, तो कंटेक्स्ट एपीआई का भी यूज कर सकते हो। ये इसके 3 अल्टरनेटिव है। अच्छा, डिबग कैसे कर सकते हैं रिडक्स या फिर रिडक्स टूलकिट को? एक मैंने ये वाला टूल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसका मैंने यूज बताया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, रिडक्स डेव टूल। इसका यूज कर सकते हो अपने एक्शंस या फिर स्टेट के अंदर लॉग्स, चाहे कंसोल लॉग लगा लो या फिर नॉर्मल लॉग्स की बात कर लो, वो यूज कर सकते हो। यूनिट टेस्ट केसेस भी लिख सकते हो इसके लिए। और जो ब्राउज़र का डिबगर होता है ना, हम लोग जो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं, इसका यूज भी कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन थे। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उनको बता सकते हो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज डू दैट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो तक ये, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।